तो चलिए आज जो है अनुपात समानुपात का पार्ट 2 हम लेके पहुंच चुके हैं। उम्मीद है कि पार्ट 1 आप लोगों को अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए फटाफट आज पार्ट 2 को बनाना सीख लेते हैं, क्योंकि आज पार्ट 2 में भी आपको हम 5 टाइप का मैथ बताएंगे। और यदि आप इसको ध्यान से देखते हैं तो आपको आसानी से आगे का जो है अनुपात समानुपात का सवाल जो है इजी लगते जाएगा। इसलिए आराम से इसको देखिए और सीखिए। और हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आप प्रैक्टिस रेगुलर करते रहिएगा। यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि हो सकता है कि कुछ सवाल जो है आपको अटपटा सा लगे, लेकिन यहाँ इस बात को जो हम आज बोलने वाले हैं उसे ध्यानपूर्वक सुनिए कि पढ़ने वाले कभी हार नहीं मानते, पढ़ने वाले कभी हार नहीं मानते, और जो मेहनत करने जानते हैं वह किसी भी सवाल को बेकार नहीं मानते। तो याद रहे कि आपका मेहनत ही आपको सक्सेस का रास्ता दिखाएगा। इसलिए किसी भी सवाल को आप ऐसे ही ना छोड़ दें। नहीं बन रहा है आप हमें कमेंट करें, और भी जगह देखें, बुक्स बहुत सारे पड़े हुए हैं उसमें से प्रैक्टिस करें, लेकिन छोड़ें नहीं। क्योंकि कौन सवाल का ट्रिक कहाँ सेट हो जाएगा और कौन सा सवाल एग्जाम में आ जाएगा ये कोई नहीं बता सकता मेरे भाई। इसलिए इस थॉट को सुनने के बाद आप जो है अपना ध्यान अब पूरी तरह हर मैथ में लगाएंगे। तो चलिए पार्ट 2 अनुपात समानुपात का शुरू करते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आपके दिख रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है, तब ए अनुपात सी क्या होगा। इस मैथ में हो सकता है कि आप उलझ जाएं, कुछ अटकुटा सा है, लेकिन यहाँ समझने का बात है। आप यदि समझ जाते हैं तो आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो क्या सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना ए अनुपात बी अनुपात सी। अब क्या बोल रहा है, ए बी से 40% अधिक है। बी से कौन अधिक है, ए। तो मेरा बी कितना है, मान लेते हैं 100, और ए कितना हो जाएगा, 40% अधिक है, तो 140 हो जाएगा, बीच में अनुपात। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या कह रहा है, बी सी से 20% कम है। बी किससे कम है, सी से। कितना कम है, 20%। तो हम सी को कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। और कितना कम है बी, 20%, यानी कि 80 अनुपात का अनुपात। अब आइए सवाल को फटाक से बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। वही जेड वाला ए हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए। अब 80 और 140 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 4800, बीच में अनुपात। अब 80 को 100 से गुना करेंगे तो 8000, 8 पर 3 जीरो, अनुपात। अब 100 को 100 से गुना करेंगे तो 10,000। ठीक है, अब इसको आसानी से काट दीजिए। सबसे पहले आप 2 जीरो हटा दीजिए, आसानी होगा। जब भी मैथ बना रहे हैं तो मैथ को छोटा छोटा काटने में आपको आसानी हो सकती है। अब देखिए, अब बच गया मेरे पास कितना, 48, 80 और 100। 4 से काटेंगे कितना होगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो गया, और 4 दूना 8, जीरो बिठा देंगे, फिर 25 चौका 100। तो अब मेरा अनुपात ए बी सी क्या आ गया, ए का आ गया 12, बी का 20 और सी का 25। और पूछ क्या रहा है, ए सी। तो ए अनुपात सी बराबर क्या होगा, ए हमारा कितना है 12, अनुपात सी कितना है 25। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आया। चलिए अगला मैथ शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है, यदि m का 15% बराबर n का 20%, तो m अनुपात n बराबर वाट। तो हम लिख सकते हैं m का 15/100 बराबर
n का 20/100। ठीक है, अब इसको काट देते हैं। देखिए नीचे नीचे भी हम काट सकते हैं, जब बराबर रहे ऊपर ऊपर काट सकते हैं। 3 5 तिया 15 5 चौक 20, यानी m हमारा कितना हो गया 3 और n कितना हो गया 4। तो क्या पूछ रहा है mn, तो 3:4 आंसर हो गया। इजी है। चलिए चलिए तीसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है, यदि x अनुपात y बराबर 6:5 तो 5x + 3y, और यहाँ पे रेशियो दिया है 5x - 3y ब्रैकेट क्लोज। तो आपको बनाना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x और y का मान दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमको ये वाला लाना है। ये 5, x का वैल्यू कितना है गुना 6 प्लस का चिन्ह 3, और y का वैल्यू कितना है 5 गुना का चिन्ह, ये भी ब्रैकेट बंद हो गया। यहाँ पे अनुपात, अब 5 गुने 5 का वैल्यू कितना है 6, और -3y, y का वैल्यू कितना है 5। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 5 × 6 = 30 प्लस 3 × 5 = 15। ठीक है, अनुपात का अनुपात, और 5 × 6 = 30 - 3 × 5 = 15। ठीक, अभी दोनों को जोड़ देंगे, 30 और 15 को 45, अनुपात इधर घटा देंगे तो हो जाएगा 15। अब थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 15 × 15 15 तिया 45, यानी 3:1। यही पूछ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3:1। चलिए समझ में आ रहा है। अगला मैथ शुरू करते हैं। थोड़ा सा अंतर है, वही चीज़ है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। देखिए क्या बोल रहा है, mn बराबर 2:3, तो 3m + 5n बटा 6m - n का मान क्या होगा। सिंपल सा है, बैठाना है। 3 लिख देते हैं, m का वैल्यू कितना है इंटू 2 है, प्लस का चिन्ह है 5, और n का वैल्यू क्या है इंटू 3 बटा 6, m का वैल्यू कितना है इंटू 2 माइनस n, यानी कि n का वैल्यू 3 है। अब इस सब को गुना कर देते हैं। 3 दूना 6 प्लस 5 तिया 15 बटा 6 दूना 12 माइनस 3। अब लिख सकते हैं हम 15 और 6 21, और 12 में 3 गया तो 9। अब काट देंगे इसको, तो 3 तिया 9 और 3 सते 21, यानी 7:3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, यदि x अनुपात y बराबर 7:3 हो तो xy + y² बटे x² - y² का मान क्या होगा। चलिए इसको भी फटाफट पहले लिख लेते हैं। x का वैल्यू कितना है 7, गुना y का वैल्यू कितना है 3, प्लस का चिन्ह दिया है, और y कितना है 7, तो 7 पर स्क्वायर बटा x का वैल्यू कितना दिया है, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, y दिया है 3। अभी देखिए नीचे क्या बोल रहा है x², तो x का वैल्यू कितना है 7 पर स्क्वायर, माइनस y पर स्क्वायर है, तो y कितना है 3 पर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको गुना करते हैं। 7 तिया 21 प्लस 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, बटा का बटा 7 सत्ती 49 49 माइनस 3 तिया 9। अब हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हो गया ऊपर 30 और नीचे हो गया 40। अब यदि 0 0 काट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3:4। ठीक है,
तो ये था अनुपात समानुपात का पार्ट 2। इसी तरह का और भी पार्ट आते जाएगा, आप लोग ध्यान से पढ़िए और अपना सक्सेस हासिल कीजिए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में और भी मैथ आते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।